Menon or some other hospitals which now Gorakhpur is seeing it. I must congratulate you. इस तरह का जो है कॉन्फ्रेंस गोरखपुर में आयोजित किया। डेंटल एसोसिएशन ने गोरखपुर में पहला स्टेट चैप्टर ऑर्गेनाइज किया है। मैं गणेश और आप देख रहे हैं जीपी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोरखपुर के रेडिसन ब्लू होटल में, जहां पे एक डेंटल का प्रोग्राम चल रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं कैमरामैन से अपने रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा इसको दिखाएं। ये आईडीए प्रोग्राम है। आईडीए आप समझ रहे होंगे, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, यूपी स्टेट का ये ब्रांच है और पहला जो है उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है ये। यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आपको रवि किशन देखने के लिए मिलेंगे, डॉक्टर विमलेश पासवान भी आएंगे, सबसे आपको रूबरू कराएंगे, दिखाएंगे अंदर की तस्वीर। बने रहिए हमारे साथ। The sharp instruments which I've seen in either in Bombay, any top hospital, or maybe somewhere in abroad, or maybe some other hospitals which now Gorakhpur is seeing it. I must congratulate for thinking about this. All the doctors who are involved in this, because एक पूरी fertility है, मैं सबका नाम मतलब लाइन, ये सारे लोग आपने इतनी अच्छी सर्विसेज दी हैं सोसाइटी को। गोरखपुर में अनगिनत प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट डेंटल सर्जन्स हैं, दैट डूइंग वेरी वेल। और गोरखपुर एक मेडिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। मेडिसिटी यहाँ बन भी रही है। गोरखपुर बिल्कुल नेपाल से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है, तो वी हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस एंड गोरखपुर को एक हब माना जाता है एजुकेशन का और मेडिकल सिस्टम का। और ये जगह आपने चुनी, उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। एंड आई एम श्योर this conference, this meeting will take more ahead and lot of awareness will come. डेंटल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, डेंटल से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं भी हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, अवेयरनेस नहीं है गांव देहात में अभी भी। जैसे कि आप जानते हैं कि ईस्टर्न यूपी में विद शोइंग ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी भी अवेयरनेस हो। बहुत स्वागत करता हूँ आपका, और ये सक्सेसफुल कन्वेंशन के लिए मैं चाहूँगा जोरदार ताली आप सभी लोगों के लिए। बहुत सक्सेसफुल मुझे दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच। डेंटिस्ट्री की पहचान जो जनरली जब हम यहाँ पर ज्वाइन किए थे स्टेट मेडिकल कॉलेज KGMU से पीजी करने के बाद, तो मेरा घर मेडिकल कॉलेज के सामने ही था। और मैं 2011 में जब ज्वाइन किया, तो मैं बताने में इतना हर्ष महसूस करूंगा कि मुझे डबल पीजी करनी पड़ी, क्योंकि ऑन एन एवरी मिनट आई जस्ट गेट अ कॉल फ्रॉम द इमरजेंसी मेडिकल कॉलेज, देयर इज अ पेशेंट। और हमारे साथ बहुत अच्छा समय है कि जिसके मार्गदर्शन में, जिसके हेडशिप में मैंने काम किया, ऐसे हमारे सीनियर और डिपार्टमेंट के डॉक्टर मनोज यादव सर हैं। और हम लोग ने डेंटिस्ट्री को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी एक ग्रेस पे ले गए, एक स्टेज पे ले गए, जहां पर तकरीबन 80 से 100 मरीज डेली इमरजेंसी में हिट करते थे, और 25 से 30 मरीज उसमें ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के और डेंटिस्ट्री से रिलेटेड होते थे। तो हम लोगों ने अपने डेंटिस्ट्री की पहचान सभी क्षेत्रों से छीन कर करके, काम कर करके डेंटिस्ट्री को इस काबिल बनाया, डेंटिस्ट्री को इस स्टेज पर लाया कि आज पूरी दुनिया में नहीं, पूरे ग्लोब में आज डेंटिस्ट्री अपने पहचान के लिए जानी जाती है। डेंटल एसोसिएशन ने गोरखपुर में पहला स्टेट चैप्टर ऑर्गेनाइज किया है। महापौर के तौर पर मैं इस कार्यक्रम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और गोरखपुर की टीम को डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर संजीव, डॉक्टर मुदित और इनकी पूरी टीम ने जितनी मेहनत की है। और आप समझिए कि जब पहला कोई चीज़ ऑर्गेनाइज़ करना होता है तो बहुत मुश्किलात होते हैं, उसमें बहुत ढेर सारी समस्याएं होती हैं कि पहले किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करें। तो निश्चित तौर से ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, और पूरे प्रदेश से लोगों को बुलाना और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना, और आयोजित करते हुए इसमें जो CMEs होते हैं, जो लेक्चर्स होते हैं, वो उनसे आप वैज्ञानिक आदान प्रदान जो है होता है, और यहाँ के डेंटल सर्जन्स को और सभी को उसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक दूसरे के अनुभवों का हमें लाभ मिलता है, और
हम वो ये सभी अपने चिकित्सक के तौर पर अपने मरीजों का बेहतर इलाज करने में उनको कुशलता निपुणता मिलती है। सबसे पहले मैं डॉक्टर यश शर्मा, कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी आईडी गोरखपुर ब्रांच। यह जो यूपी स्टेट डेंटल कॉन्फ्रेंस है, ये पहली बार इस तरह का कॉन्वेंशन जो है हो रही है गोरखपुर क्या पूर्वांचल पूरे यूपी में। यह कॉन्फ्रेंस जैसे ये पूरे यूपी नहीं पूरे इंडिया से इसमें डेलीगेट्स आए हैं। इसमें बिहार स्टेट से भी इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी आए हैं, स्टूडेंट स्पीकर आपके नेपाल से भी आए हैं, और इसमें लगभग 650-700 लगभग डॉक्टरों की गैदरिंग है पूरी। और इस तक लेवल का कॉन्फ्रेंस पहली बार हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों ने बढ़ चढ़ के जो है पार्टिसिपेट किया है इस कॉन्फ्रेंस में। इसमें लगभग 9 से 12 जो है लेक्चर हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मूल मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि हम जो हमारे डॉक्टर्स हैं गोरखपुर चाहे पूरे उत्तर प्रदेश के, इसको हम एजुकेट कैसे करें। तो इसको हम एजुकेट जो है कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही करते हैं। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। कॉन्फ्रेंस में न्यू टेक्नोलॉजी आती है, अच्छे स्पीकर आते हैं, उसके द्वारा हम अपने जो है न्यू टेक्नोलॉजी डॉक्टर्स जब सीखते हैं तो वो पेशेंट पे अप्लाई करते हैं, जिससे मरीजों को फायदा मिलता है। मेन ये है अंततः पेशेंट अवेयरनेस इसका ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सही है। पेशेंट को हम नई तकनीकी से उनका इलाज करें, नई टेक्नोलॉजी पेशेंट को दें, हम इस चीज़ में इसको इन्वॉल्व करते हैं। आज इस तरीके से आधुनिक जीवन शैली में खान पान का तरीका बदला है, वो कितना नुकसानदायक है? बहुत ही नुकसानदायक है। खान पान जो है हमारे पूरी बॉडी को डैमेज करा। जो तेल मसाले जो भी चीज़ें आप फास्ट फूड ले रही हैं वो डेफिनेटली जो है पूरे बॉडी को डैमेज कर रहा है। एक डेंटिस्ट के तौर पे देखा जाए तो जो भी नॉर्मल पीपल है या जो भी हो सकते हैं, उनको क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? एहतियात यही है कि थोड़ा सा खान पान में अपने सचेत रहें। ब्रशिंग जो है 2 टाइम्स बच्चों को कराएं, खुद भी करें। ब्रशिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 6 महीने में कम से कम एक बार दांतों की अपनी जांच जरूर कराएं। डेंटल एसोसिएशन के तत्वाधान में जो हमारा स्टेट ब्रांच है आईडी उत्तर प्रदेश, और उसका जो सब ब्रांच है डिस्ट्रिक्ट लेवल का गोरखपुर, यहाँ के जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, साहब डॉक्टर अमित सिंह सर है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रशांत माथुर है, डॉक्टर तैयब है, सारे जो मेंबर हैं मिल करके आईडिया का इस तरह का जो है कॉन्फ्रेंस गोरखपुर में आयोजन। ये कॉन्फ्रेंसेस मेट्रो सिटीज़ में मुंबई, दिल्ली और इस तरह की सिटीज़ में होते रहे, लेकिन गोरखपुर इस बार ये कॉन्फ्रेंस कर करके इस पूरे क्षेत्र के डेंटिस्ट को ही नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र के मेडिकल फ्रेटर्निटी से सभी लोगों को जुड़े, ये एहसास कराया कि गोरखपुर जो है एक लीडिंग ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। और जो भी हमारे डेंटिस्ट हैं और इसमें जो स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, इसमें प्रतिभाग किया। और सभी डेंटिस्ट जो है इस ग्रुप के मेंबर हैं, जो एसोसिएशन है। और इस आयोजन में 52 स्टॉल्स लगे, 52 जो हम चीज़ें उपकरण यूज़ करते हैं डेंटिस्ट्री में, चाहे वो मटेरियल है या जो भी उपकरण है सर्जरी से रिलेटेड, वो सारे कंपनीज के स्टॉल्स भी लगे। तो जो भी हमारे जो इसमें प्रतिभागी हैं उनको ये बहुत लाभ ये कॉन्फ्रेंस देने वाला है कि जो वर्कशॉप्स होंगे और जो ये उनके चीज़ों में समय समय पर जो तब्दीलियों से या इनोवेशन टेक्निक से चीज़ें आती हैं, वो सारी कंपनीज भी आई हैं। तो यहाँ के जो लोकल डेंटिस्ट हैं उनको बहुत बेनिफिट मिला है। और मैं धन्यवाद देता हूँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, डॉक्टर अमित सिंह सर को, कि उन्होंने जो है इनिशिएटिव लिया। क्योंकि देखिए सभी तरह के स्टॉल्स और सभी तरह के कंपनीज के साथ साथ सारे बच्चों को बुलाना और सफलतापूर्वक कराना ये चुनौती होती है। जनरली ये कॉन्फ्रेंसेस जो है 2 से 3 दिन के होते हैं, लेकिन ये हमारा पहला ट्रायल था जो कि बहुत ही ग्रैंड सक्सेसफुल हुआ। और इसमें जैसे कि हमारे माननीय सांसद जी मेयर साहब ने जिस तरीके से IMA के तर्ज पर कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उसके तर्ज पर जो IDA ने कॉन्फ्रेंस कर करके ये एक विशेष सफलता हासिल की। आने वाले समय में एक कॉन्फ्रेंस की जो उपलब्धि है और बड़ा स्वरूप लेगा, जिससे कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो डेंटिस्ट हैं, जो कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन, उसमें समय समय पर जो तब्दीलियां हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, जो इनोवेशंस हैं, जो टेक्निक्स हैं, अपने ट्रीटमेंट के दरमियान इस्तेमाल होती हैं, जो मटेरियल से रिलेटेड और जो है एस्थेटिक से रिलेटेड, जिसका ओवरऑल इफेक्ट जाता है हमारे कॉस्मेटिक अपीयरेंस पर, वो कैसे और लाभान्वित करेगा, ये कॉन्फ्रेंस इस पर जो है विशेष तौर पर फोकस करेगा। सर एक प्रश्न ये है, जैसे अभी भी कई सारे जटिल इलाज जो हो रहे हैं, जटिल बीमारियों के इलाज हो रहे हैं,
वो आयुष्मान के थ्रू हो जा रहा है जी। जिसके बेनिफिट्स गरीब लोगों को मिल रहे हैं। जो गरीब लोग हैं उनको बेनिफिट्स उसका मिल रहा है। ऐसे जो डेंटल बीमारियां होती हैं, जैसे मसूड़े में प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसे जो गंभीर बीमारियां हैं, क्या सरकार अभी ये चीज़ें प्लान कर रही है उसको इस दायरे में लाने के लिए? कि बिल्कुल, देखिए क्या नाम है, मैंने आपको बताया ना कि डेंटिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें हमने खुद उसका अधिकार स्वरूप उसको हासिल किया है। डेंटिस्ट्री एक अलॉटेड विभाग था। मेडिकल कॉलेज में भी तमाम हर तरह के विभाग होते थे, लेकिन डेंटिस्ट्री एक छोटा सा कैप हुआ करता था, एक छोटा सा उसको ओपीडी मिलती थी। लेकिन आप देखो सारे राजकीय मेडिकल कॉलेज में डेंटिस्ट्री का डिपार्टमेंट कितना बढ़ता जा रहा है, उसके फैकल्टी, उसके कंसल्टेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो समय के साथ साथ जैसे आयुष्मान में आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने 65 साल का जो एज था उसको उठा करके 70 साल कर दिया। अब जो भी बुजुर्ग लोग हैं उसमें भी सुरक्षा कवच पाएंगे आयुष्मान का। तो डेंटिस्ट्री में समय के साथ साथ आयुष्मान का कैप जरूर गवर्नमेंट जो है विचारनी है, वो कैबिनेट में विचार जल्दी ही जो है कोई एक फैसला आएगा जिसमें कि जो मरीज़ हैं, जो ग्रामीण स्तर पर जो अंतिम पायदान के मरीज़ हैं, जो पैसे के तकलीफ में और इस तरह के प्रॉब्लम से इलाज नहीं करा पाते, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। इतने सिंपल है, इसका क्या नहीं, सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इससे अच्छी कोई पॉलिसी है? हमारे देखिए डॉक्टर साहब हैं, आप आईडीए के प्रेसिडेंट हैं, ये सिंप्लिसिटी के खुद अपने आप में एक किताब है। प्रेसिडेंट देखिए कितना सिंपल है। फिर सर आने वाले दिनों में क्या बदलाव देखते हैं या फिर कितना मतलब इसको क्या फ्यूचर देखते हैं? आने वाले समय में देखिए गोरखपुर जो है ये डेंटल ट्रीटमेंट में डेंटल के प्रोस्पेक्ट से एक बहुत ही बड़ा एक जगह उभर के निकलेगा और यहाँ पर और भी बड़े कॉन्फ्रेंसेस होंगे आने वाले समय में, और भी नेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंसेस करेंगे हम लोग सारी चीज़। सर जो एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो अभी बच्चे हैं जो इसका तैयारी कर रहे हैं, जो इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें देखिए बहुत ईमानदारी से, लगन से अपने कार्य को करने की ज़रूरत है और कभी भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है ना। और जब भी अपने मतलब अपने चाहे एकेडमिक ट्रेनिंग में जब BDS वो करते हैं, अपने सारे मतलब पाठ्यक्रम को अच्छे से करें, समय बिताने के दृष्टि से ना करें, क्योंकि विद्या जो होती है उसका कोई जो है रिप्लेसमेंट नहीं। और जब इस तरीके की टेक्निकल एजुकेशन हम लोग लेते हैं, चाहे BDS है, MBBS है, तो अपने अध्ययन क्रम में, अपने पाठ्यक्रम में जो समय बिताते हैं बड़े मनोयोग से बिताना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, रिसर्च वर्क में काम करना चाहिए, जिससे कि क्या नाम है, आप जब पास आउट होकर निकलते हैं तो आपको फिर जो पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।